हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था चैप्टर 2.2 10वीं क्लास मैथ का बेसिक आधार। और इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर सिर्फ एक, और इसके पार्ट हैं 1 2 3 4 5 6 पार्ट हैं भाई। ठीक है, तो 6 के 6 पार्ट इसी वीडियो में करेंगे। और इसका 2.2 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और है, एक प्रश्न और है, वो हल हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो कुछ हल करने से पहले 2-4 लाइनें शायरी की हो जाए। हम क्या बनने आए थे और क्या बना बैठे, हम क्या बनने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे कहीं मंदिर बना बैठे। हमसे तो अच्छी एक परिंदे की जात है, अरे हमसे तो अच्छी एक परिंदे की जात है, वो कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। वाह वाह वाह, शाबाश। चलो बढ़ते हैं आगे बच्चों, देखते हैं प्रश्न संख्या 1 एक्सरसाइज 2.2। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसका बेसिक भी कराया था, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं, अगर नहीं देखोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत बता दिया है इसी एक्सरसाइज के बारे में। चलो देखते हैं, इसका पहला पार्ट करते हैं। मैंने लिख लिया पहला पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको सोल्व करेंगे गुणनखंड विधि से। देखो, गुणनखंड विधि आप 9वीं क्लास में सीख चुके हैं। अगर आपको अभी नहीं आती तो कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे, हम किस लिए हैं। चलो देखते हैं भाई, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा में 1 लिख सकते हैं भाई हम। ठीक है, और 1 की गुणा हम सी के साथ करेंगे। सी यानी जो कोफिशिएंट है, या फिर जिसको चर अचर हम बोलते हैं, सॉरी। जैसे मैंने बहुपदीय लिख भी रखा है, इस ए की गुणा इस सी के साथ करेंगे तो सी का मान ये है और ए का मान 1 है यहाँ पर। ठीक है, 1 और 8 की गुणा करेंगे तो 1 अट्ठे 8 8 हो जाएगा, और ये माइनस का है तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो ऐसे दो संख्याएं चाहिए हैं हमने, गुणा करने पर तो माइनस का 8 आए, और जोड़े या फिर घटाएं तो माइनस का 2 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं देखो दोस्तों, देखो माइनस का 4 अगर गुणा करें माइनस के 4 के साथ 2 की तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, और ये माइनस का साइन साथ में लग जाएगा भाई। ठीक है दोस्तों, तो दो संख्याएं हमें पता कर चुके हैं। चलो देखते हैं, ये x की पावर 2 है, ये x की घात 2, ये तो एज इट इज रह जाएगा यहाँ पर x की घात 2, और ये माइनस भी एज इट इज रह जाएगा भाई। अब इनमें से जो बड़ी संख्या है, इस माइनस को एक थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, जो बड़ी संख्या है वो लगाओगे। सबसे पहले तो 4 है तो 4 लगा दो, माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पर। और ये जो x है 2x के साथ में लगा हुआ है, x है, इस x को भी लगाएंगे साथ में। और फिर क्या है, दूसरी संख्या 2 है, प्लस की 2 है तो भाई प्लस का 2 लिखो। और फिर इसके साथ में भी x लगा, क्यों लगा है x, क्योंकि 4x में से जब 2x माइनस करेंगे तो माइनस का 2x बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो। और ये c वाला जो कांस्टेंट टर्म है, इसको अचर पद बोलेंगे, ये एज इट इज रह जाएगा हमारा ऐसे का ऐसे 8। अब देखो दोस्तों, इस जोड़े में से या फिर इस पेयर में से और इसमें से कुछ ना कुछ हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ऐसी चीज जो दोनों पदों में है, इसमें भी है और इसमें भी। देखो इसमें x है, इसमें भी x है, तो x हम कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। x कॉमन ले लिया भाई हमने बाहर, और यहां से x ले लिया, x स्क्वायर था तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, और फिर माइनस हमारा ऐसे के ऐसे रह जाएगा। और ये x ये भी बाहर आ चुका था तो भाई 4 बचेगा, यहाँ पर 4 बच गया। ठीक है दोस्तों, और फिर प्लस का साइन यहाँ से, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, क्या है ऐसी चीज दोनों में सेम है। देखो भाग कर सके दोनों संख्याओं को, ये 2 है, इस 2 से हम इस 2 को भी भाग कर सकते हैं और इसको भी, तो 2 हम बाहर ले लेंगे
2 बाहर ले लिया, यहाँ 2 से 2x को 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। फिर माइनस इस 8 को भी 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें से और इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ ऐसी चीज है जो बिल्कुल समान है, ये और ये बिल्कुल समान चीजें है, तो दोनों को इनको भी कॉमन ले लो। x माइनस 4 और क्या कुछ बच गया भाई, ये और ये तो बाहर आ गई, x प्लस 2 बच गया, x प्लस 2 ये बच गया। अब देखो भाई दोस्तों, अब निकालेंगे हम शून्य। यदि इसको और इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, यदि x माइनस 4 बराबर है 0 तो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर है, इस माइनस 4 को उस तरह भेजेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा भाई। और इसको हम, ये पहला शून्य आया है इसलिए हम इसको अल्फा का नाम देंगे, अल्फा लिखो। ठीक है दोस्तों, और इसको भी एक बार 0 के बराबर रखो, दूसरा शून्य आ जाएगा हमारा। यदि x प्लस 2 बराबर है 0, इस 2 को भी उस तरफ भेज दो, x ये प्लस का 2 है तो उस तरफ जाके माइनस का 2 हो जाएगा, और ये दूसरा शून्य का गया, इसको हम बीटा के रूप में, बीटा का नाम दे देंगे। ठीक है दोस्तों, चलो अब करते हैं जांच। जांच किस चीज की करेंगे भाई, इन्होंने बोला था, ठीक है, तो शून्यकों का योग देखो, इसका सूत्र क्या है हमारा, माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी कह सकते हैं, शून्य हमारे क्या आए थे, अल्फा और बीटा आए थे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे क्योंकि योग करना है, बराबर इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का b बटा a। तो निकालो भाई शून्यकों का योग। अगर ये दोनों हमारे बराबर आ जाते हैं तो हम कह देंगे सत्यता की जांच हो गई भाई। चलो देखते हैं शून्यकों का योग। यहां सबसे पहले ये लिख लो, जांच लिखो यहां पर, शून्यकों का योग लिखो भाई। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक। चलो शून्यकों का योग करना है हमने, तो भाई शून्य क्या क्या हमारे अल्फा और बीटा है, तो लिखो इनको भी, अल्फा प्लस बीटा बराबर है, और इसका क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, देखो माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। तो बस और इनके मान लिख दो सिर्फ, और कुछ नहीं लिखना हमने। अल्फा जो पहला शून्य था वो क्या था, आया था हमारा ये 4 आया था, तो रखो 4, और फिर प्लस दूसरा यानी बीटा क्या आया था, दूसरा शून्य हमारा माइनस का 2 आया था, माइनस का है इसलिए इसको हम ब्रैकेट में रख देंगे, माइनस का 2 और बराबर माइनस, ऐसे कैसे रह जाएगा। और b की वैल्यू देखो क्या है, b की इसमें देखनी है जो सिर्फ x का गुणांक है, b की वैल्यू है, b का मान है हमारा माइनस का 2, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 रखो ब्रैकेट में, माइनस का 2 और बटा a का मान देखो, अब a का मान यानी जो x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, तो a का मान हमारा 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और अब देखो 4 हमारा ऐसे कैसे, प्लस और माइनस की जब हम गुणा करते हैं तो माइनस का 2 आ जाएगा बराबर। अब माइनस और माइनस की गुणा करोगे तो प्लस का 2 आना है, बिल्कुल भाई, और बटा 1। किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 है, बटे में 1 है, तो उसको हम लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों। तो 4 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, सिर्फ 2 आएगा बराबर 2। तो ये देखो शून्यकों का योग, और भाई ये गुणांकों के बीच में जो भी संबंध है वो सत्यता की जांच हो गई है, दोनों साइड बराबर आ गई है हमारी। ठीक है दोस्तों, यहां पर भी लिख भी दो चाहे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, या फिर बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष, ये भी लिख सकते हैं हम। तो शून्यकों का योग ये तो निकल चुका है हमारा, अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। यहां पर निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, और इसका फॉर्मूला भी मैंने बता दिया था बच्चों आपको। क्या फॉर्मूला था हमारा, अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक।
देखो सिर्फ और सिर्फ अब एक फॉर्मूला और है इसका, शून्यकों का गुणनफल निकालने का। ये फॉर्मूला है, कहाँ गया भाई, ओ ये बच्चों यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, गुणा का साइन आएगा क्योंकि गुणनफल हमने निकाला है। तो ये आ जाएगा अल्फा गुणा बीटा, ये दोनों शून्य के निकले थे हमारे, बराबर सी बटा ए। ठीक है दोस्तों, बस इनकी जगह पर इनका मान रख दो और सोल्व कर दो, हल कर दो उनको। अल्फा क्या आया था हमारा, अल्फा आया था हमारा 4, तो 4 रखो, गुणा बीटा क्या आया था, बीटा आया था हमारा -2, तो गुणा -2 रखो, बराबर सी कितना है, सी देखो हमारा बहुपद में है, ये जो लास्ट वाला है इसी को सी बोलते हैं हम। -8 है, -8 घटा 8 और बटा ए का मान, और देखो ए का मान हमारा 1 है, एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं भाई, बटा 1। तो अब देखो दोस्तों 4 और -2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, या फिर ये कह लो 4 और 2 की गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 4 प्लस का और 2 माइनस का, तो प्लस और माइनस की गुणा करोगे तो कितना आएगा, माइनस का माइनस ही आएगा भाई। ठीक है दोस्तों, और उस तरफ -8 बटा 1 है, और बटे 1 हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता भाई। ठीक है दोस्तों, तो -8, तो दोनों साइड इसमें भी बराबर आ चुकी है भाई, बायां पक्ष और दायां पक्ष इसमें भी बराबर आ चुका है, तो यहां पर भी लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी शून्य को तथा गुणांकों के बीच में जांच हो गई सत्यता की। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों आगे वाला पार्ट करते हैं, और अगला पार्ट क्या है हमारा, 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस 1। ये है दोस्तों, इसमें भी गुणनखंड विधि ही लगानी है हमने। तो देखो अगर a की और c की यानी कि 4 की एक्स स्क्वायर का गुणांक की और c की जो हमारा अचर है a की और c की अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आता है, देखो करके देखो, 4 गुणा 1, ये आ गया हमारा प्लस का 4 आ गया। देखो गुणा करने पर तो प्लस का 4 आना चाहिए, और माइनस या फिर जोड़ करने पर यानी घटा या फिर जोड़ करने पर माइनस का 4 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं देखो भाई बच्चों क्या होती है, देखो भाई मेरी नज़र में तो -2 गुणा -2, दोनों संख्याएं ऐसी है जो अगर हम इनको गुणा करते हैं 2 दूनी 4, और माइनस का गुणा करेंगे तो भाई प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को जोड़ेंगे -2 तो कितना आ जाएगा, 2 और 2 4, और दोनों माइनस के हैं तो इसलिए -4 आ जाएगा। तो इसीलिए देखो 4s की घात 2, ये तो ऐसे कैसे रह जाएगा, 4s की घात 2 माइनस, अब देखो इस -4s की जगह पर -2s और -2s रखेंगे, -2s ये रखेंगे, और लास्ट वाला जो c का मान है ये भी एज इट इज ऐसे की ऐसे रह जाएगा, प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें से और इसमें से क्या कुछ हमारा कॉमन आ रहा है, यानी कि ऐसी संख्या जो दोनों में है क्या कुछ आ रही है, ये 5 नहीं है भाई, ये ऐसे। ठीक है, तो क्या कुछ है इसमें से और इसमें से जो कॉमन आ रहा है हमारा, इसमें से आ रहा है 2 और एक आ रहा है s भी है दोनों में, तो s भी आ जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, और अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा यहां से 2 आ गया, 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 2 यहां s की पावर 2 है इसलिए एक s बाहर आ गया, एक s यहीं पर ही रह गया भाई हमारा। ठीक है, और फिर माइनस ये भी ऐसे कैसे रह जाएगा, 2s ये बाहर आ ही चुका है हमारा, तो यहां पर रह जाएगा 1 रह जाएगा। अब इसमें से और इसमें से भी देखो ऐसी संख्या जो दोनों में है भाई, है बिल्कुल है, माइनस का 1 लेंगे, माइनस तो लेंगे हम कॉमन, माइनस भी लोगे कॉमन, और 1 भी ले लो, 1 तो किसी में से भी ले सकते हैं, तो 1 भी कॉमन ले लो, यानी यहां से दोनों संख्याओं में से 1 कॉमन आ सकता है, तो यहां रह जाएगा प्लस का 2s और माइनस का 1, ये हो जाएगा हमारा। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं, जो माइनस का है वो तो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब इसमें से और इसमें से कॉमन लो, यानी ऐसी संख्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में सेम होनी चाहिए। देखो ये 2s माइनस 1 और इसमें भी 2s माइनस 1, ये दोनों संख्याएं सेम है, तो इनको भी क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, बाहर ले लोगे 2s -1, ये बाहर ले लिया हमने, और बाकी क्या बचेगा हमारे पास, बाकी बचेगा ये 2s
माइनस 1, ये बच गया भाई। अब निकालते हैं इसके शून्यक। इसको भी 0 के बराबर रखो और इसको भी 0 के बराबर रखो। लिखो यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 है तो s का मान क्या आ जाएगा भाई? 2s बराबर, इस एक को उस तरफ भेजोगे तो इस तरफ माइनस का है, उस तरफ जाके प्लस का 1 हो जाएगा। और फिर इस 2 को भेजोगे तो क्या हो जाएगा? s का मान हो जाएगा हमारे पास 1/2। इसी प्रकार इसको भी 0 के बराबर रखो। ये दोनों सेम है तो भाई इसलिए है इसका भी 1/2 ही मान आ जाएगा इसका। और ये पहला शून्यक था तो इसलिए इसको हम लिखेंगे अल्फा। ठीक है दोस्तों, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s, ये तो ऐसे कैसे, इस माइनस 1 को 0 की तरफ भेज दो तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1। अब 2 को भेज दो, 2s के गुणा में है तो s हमारा यहीं पर रह जाएगा और 2 को उस तरफ भेजोगे तो 1 के बटाई में चला जाएगा 2 बच्चों। ठीक है दोस्तों, चलो अब 2 शून्य हमारे आ चुके हैं, ये अल्फा पहले वाला और ये बीटा। अब निकालते हैं जांच, शून्य को और गुणांकों के बीच में जांच। भाई देखो जांच, सबसे पहले शून्यकों का योग, और इसका सूत्र मैंने बता दिया था, माइनस x का गुणांक बटा x की घात 2 का गुणांक। और ये भी लिख सकते हैं क्योंकि योग है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस b/a। ठीक है दोस्तों, चलो सिर्फ और सिर्फ अब वही काम करना है जो पिछले वाले पार्ट में किया था, इनका मान रख दो बस, उसके बाद हल करना है। अल्फा कितना आया था हमारा? 1/2 आया था, ये देखो 1/2 आया था तो 1/2, फिर प्लस का साइन है। और बीटा कितना था? ये भी 1/2 आया था, 1/2, ये भी 1/2 आ गया, बराबर माइनस, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, फिर प्लस ये सॉरी बी का क्या मान है? बी का मान हमें पता चलेगा बहुपद से। देखो जो s के गुणा में होगा वो b का मान होगा। देखो भाई माइनस का 4 है, b का मान है माइनस का 4 और बटा ए का मान भी देखो भाई, ए का मान जो s स्क्वायर का गुणांक है ये रहा भाई 4, ए का मान हो जाएगा हमारा 4। अब देखो ये दोनों तरफ बराबर आते हैं या नहीं आते, तो करो भाई इसको हल। इसका और इसका लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो भाई अगर नीचे दोनों तरफ संख्या हमारी सेम है नीचे तो वही इसका लघुत्तम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और ऊपर वाली संख्या माइनस है तो माइनस हो जाएगी और प्लस है तो प्लस हो जाएगी। तो 1 और 1 को जोड़ दो, 1 + 1 बराबर, ये माइनस और माइनस की गुणा करोगे तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का हम लिखते नहीं तो भाई ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे भी 4 आ गया हमारा। यहाँ पर 1 और 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, नीचे भी 2 है हमारा तो इसको काट दो, 2 × 2 और 2 × 2 और इसको भी काट दो, 2 × ये भी कट गया भाई, 1 से 1 पे चला जाएगा तो इस साइड भी 1 आ गया, तो 1 = 1 आ गया हमारा। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर तो सत्यता की जांच हो गई। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो भाई इसका भी फॉर्मूला मैंने बता दिया था, क्या था इसका फॉर्मूला? था हमारा अचर पद बटा x की घात 2 का गुणांक। अब देखो भाई अचर पद क्या है इसमें, तो सबसे पहले एक बार फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला हो गया और ये भी इसका ही फॉर्मूला है, अल्फा गुणा बीटा, क्योंकि गुणनफल है इसलिए गुणा का साइन लगाया है मैंने। अचर पद यानी c होता है भाई बहुपद में, और बटा और x² का गुणांक हमेशा a होता है। ठीक है दोस्तों, बस इनकी वैल्यूज यानी मान पुट करो, रखो और हल कर दो। अल्फा कितना आया था हमारा? 1/2 आया था, गुणा बीटा कितना आया था? ये भी 1/2 आया था हमारा, बराबर c देखो कितना है। अब c है हमारा, ये रहा भाई c हमारा 1 है तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे बटा a है तो a का मान देखो, अब x² का जो गुणांक है ये रहा 4 भाई, a का मान 4 आ जाएगा। बस हल कर दो इसको,
एक और एक की गुणा करो, ऊपर वालों के साथ एक और एक की गुणा करोगे तो एक आ जाएगा, एक एक में एक, और दो की गुणा करोगे तो दो दूनी चार आ जाएगा, और बराबर में भी इतना ही आया है भाई 1/4। तो ये भी दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ गए। यहां पर भी हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, और यहां पर भी लिख दो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। चलो दोस्तों, अब करते हैं तीसरा पार्ट, प्रश्न संख्या 1 का। देखो सबसे पहले तो ये देखो व्यवस्थित रूप में भाई है नहीं है भाई, ठीक है दोस्तों, इसको सही ढंग से लिखते हैं। सबसे पहले जो चर होता है हमारा उसकी सबसे ज्यादा पावर होती है, उसके बाद आता है चर की पावर सबसे उससे कम, एक कम, ठीक है, उसके बाद एक कम, उसके बाद फिर एक कम। तो यहाँ पर तो सबसे ज्यादा पावर 2 है चर की, तो ये तो ऐसे कैसे रह जाएगा हमारा 6x की पावर 2 यानी घात 2, और इसको अब इसके बाद में लिखेंगे तो माइनस का 7x की घात 1 लिख सकते हैं हम, लेकिन ये आमतौर पर लिखते नहीं भाई। और उसके बाद में लास्ट जो c का मान होता है हमारा ये -3, ये यहां रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो अब करते हैं इसको सोल्व गुणनखंड विधि से ही। अब देखो 6 की जब हम 3 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 6, और ये -3 है दोस्तों, 6 और -3 की गुणा करते हैं तो आएगा हमारा 6 तिया 18, और प्लस का 6 है और माइनस का 3 है, तो प्लस और माइनस की गुणा करोगे तो -18 आएगा हमारा, ठीक है। तो ऐसी दो संख्याएं देखनी है हमने, गुणा करने पर तो -18 आना चाहिए, और जोड़ या फिर घटा करने पर हमारा -7 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं देखो क्या होती हैं भाई दोस्तों हमारी। देखो भाई मेरी नज़र में तो -9 और +2 होगा भाई। गुणा करके देखो इनकी, 9 दूनी 18, ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस की गुणा करोगे तो -18 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर हम इनको -9 +2 ये करते हैं, यानी कि -9 में से 2 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस करते हैं -9 में से तो ये आ जाएगा -7, और यही हमने चाहिए था भाई दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों संख्याएं आ जाएंगी हमारी, इसकी जगह पर लिख देंगे दोनों संख्याएं -7 की जगह पर, तो ये हो जाएगा 6x की पावर 2 x की घात 2, और -7x की जगह पर लिखेंगे -9x, और प्लस का 2 है तो प्लस का 2x, और फिर लास्ट वाला जो c का मान है ये एज इट इज ऐसे कैसे रह जाएगा -3, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से और इसमें से देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों को भाग कर दे, ऐसी संख्या देखनी है। तो एक तो है भाई 3, और एक x भी तो है, दोनों में x है तो x भी ले लो बाहर, अंदर रह जाएगा। जब इसको 3 से भाग करेंगे और x से भाग करेंगे 3x से, तो यहाँ रह जाएगा हमारा 2, और यहाँ रह जाएगा x 2x, और फिर माइनस हमारा ऐसे कैसे, यहाँ 9x है तो 9 को 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा 3 तिया 9, और x से भी भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, x तो हमारा बाहर आ ही चुका है तो यहाँ सिर्फ 3 बच जाएगा। अब इसमें से और इसमें से भी कॉमन लेना पड़ेगा हमने, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, सिर्फ हम एक कॉमन ले सकते हैं +1, तो यहां पर लिखो 2x - 3, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से और इसमें से देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है, जो सेम संख्या है दोनों बराबर संख्या होनी चाहिए। देखो 2x - 3 इसमें भी है और 2x - 3 इसमें भी है, इस पद में भी है, तो दोनों में से बाहर ले लो। ये 2x - 3 ये मैंने बाहर ले लिया, और जो बाकी बच गया वो यहां पर लिख दो अगली ब्रैकेट में, 3x और क्या बचा +1, ये बच गया हमारा। अब देखो शून्य निकालेंगे, इसको और इसको क्या करोगे 0 के बराबर रखोगे, रखो। यदि 2x - 3 बराबर 0 है तो x का मान क्या आ जाएगा, देखो दोस्तों 2x, इस -3 को उस तरफ भेजोगे तो +3 हो जाएगा, और 2 को भी उस तरफ भेजोगे तो ये बटे में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा भाग में भाई, क्योंकि 2x के गुणा में है, तो x बराबर है 3/2, ये x का मान आ गया 1, तो इसको हम अल्फा दे देंगे, यानी कि पहला शून्य आ चुका है हमारा। अब दूसरा शून्य निकालो, यदि 3x + 1 बराबर 0, यानी इसको भी 0 के बराबर रखेंगे तो 3x, ये प्लस का है भाई 1, उस तरफ भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। अब 3 को भी भेज दो, इस तरफ गुणा में है तो उस तरफ भाग में चला जाएगा। x बराबर है -1/3,
3, ये हो जाएगा दोस्तों। और ये आ गया हमारा बीटा का मान, यानी दूसरे शून्य का मान। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे जांच इनकी, शून्य को तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करेंगे। तो जांच करो भाई जांच। सबसे पहले शून्यकों का योग निकालो भाई, शून्यकों का योग। चलो, इसका फॉर्मूला था हमारा माइनस x का गुणांक बटा x की घात 2 या फिर x की पावर 2 का गुणांक। देखो ये दोनों बराबर आते ही नहीं, शून्यकों का योग करो। पहला शून्य का अल्फा है, दूसरा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस b बटा a। तो बस इनका मान रखो। अल्फा का क्या मान आया था हमारा? अल्फा का मान आया था 3/2, 3/2 आया था। फिर प्लस बीटा का क्या मान आया था हमारा? बीटा का आया था -1/3। ये मैंने ब्रैकेट में लिया है क्योंकि ये माइनस का था, इसीलिए बराबर है। अब देखो माइनस हमारा ऐसे कैसे रहेगा, और b का मान देखो अब क्या है, जो x के गुणा में होगा वो b का मान है। इसमें देखो ये रिया भी x का गुणांक है, ये रिया -7 रखो, और नीचे a का मान देखो। अब जो x स्क्वायर का गुणांक होगा वो a का मान होगा, तो x स्क्वायर के गुणा में 6 है हमारा, तो 6 a का मान हो जाएगा 6। कर दो अब दोनों साइड हल भाई। 3/2 प्लस और माइनस की गुणा करोगे तो माइनस, और 1/3 ये ऐसे कैसे रह जाएगा। फिर बराबर माइनस और माइनस की गुणा करोगे तो प्लस, और प्लस का 7/6 ये हो जाएगा। अब इस साइड देखो लघुत्तम लोगे, 2 और 3 का लघुत्तम लोगे। कोई ऐसी संख्या देखनी है जो 2 के पहाड़े में भी आती हो और 3 के पहाड़े में भी आती हो। तो भाई जाहिर सी बात है, छोटी से छोटी संख्या देखनी है तो 6 एक ऐसी संख्या है जो 2 के पहाड़े में आती है और 3 के पहाड़े में भी आती है। तो भाई 2 के पहाड़े में देखो 6 कितने पे जाता है, 2 के पहाड़े में 6 जाता है 3 पे, 3 तिया 9 माइनस। अब देखो 3 के पहाड़े में 6 कितने पे जाता है, 2 पे जाता है, 2 की गुणा करो 1 से, 2 एकम 2 बराबर 7/6। तो 9 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 7 आएगा भाई, और नीचे कितना 6 बराबर 7/6। तो दोनों तरफ हमारी क्या आ गई? बराबर आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो सत्यता की जांच होगी हमारी। अब निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला आपको पता ही है। शून्यकों का गुणनफल, इसका भी फॉर्मूला आपको पता है भाई, क्या है? अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। देखो अब इसका फॉर्मूला और लिखो, ये भी फॉर्मूला है, और जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है ये वो है भाई, अल्फा गुणा बीटा बराबर है c/a। तो बस इनके मान रखो। अल्फा का मान आया था हमारा 3/2 गुणा बीटा का क्या मान आया था? -1/3। ब्रैकेट में लो माइनस है क्योंकि 1/3 बराबर c का मान देखो। अब बहुपद में देखना है, c का मान है ये रहा, जो अचर पद होता है हमारा, -3 है, तो -3 बटा, अब a का मान देखो, ये भी बहुपद में ही देखना है, x स्क्वायर का गुणांक ये 6 है भाई, ये 6 हो जाएगा हमारा। अब करो इसको हल। देखो 3 की और 1 की गुणा करो, 3 एकम 3। अब 3 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो 3 एकम 3, और प्लस और माइनस की गुणा करोगे तो -3 बटा 2 तिया 2 और 3 की करो 2 तिया 6 बराबर है -3/6। ये भी हमारी दोनों साइड क्या आ गई? बराबर आ गई। तो हम यहाँ पर भी गुणांकों तथा शून्यकों के बीच की सत्यता की जांच हो चुकी है भाई, क्योंकि दोनों साइड इसके बराबर आ चुकी है। तो इस यहाँ पर भी हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। चलो दोस्तों, अब करते हैं इसका चौथा पार्ट करते हैं। इसको भी इसी तरीके से करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, आसान पार्ट है इसका। चलो देखते हैं।
अब सीधे हम क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जो दोनों में है वो दोनों में सेम संख्या होनी चाहिए, वही हमारा कॉमन आता है। चलो एक तो u आ गया भाई, हमारा u भी कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में है, u बाहर आ गया। और एक आ गया 4। 4 देखो, 4 से दोनों संख्याएं भाग हो जाएंगी, ये 4 भी हो रही है 8 भी, तो 4 आ जाएगा। 4 भी आ जाएगा हमारा। अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा हमारा, यहाँ पर u बाहर आ गया था, एक स्क्वायर था इसलिए u रह गया। यहाँ पर 4 तो बाहर आ ही चुका है हमारा। फिर प्लस यहाँ पर देखो u तो बाहर आ ही चुका है हमारा। और 8, 4 को 8 से भाग कर, सॉरी 8 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा भाई बच्चों हमारा। ठीक है, तो अब देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये तो हमारा। इसको और इसको रखो 0 के बराबर। लिखो यदि 4u बराबर है 0, तो भाई अगर इस तरफ गुणा में है 4u के, तो 4 को उस 0 की तरफ भेजोगे तो 0 ही आना है भाई, भाग में चला जाएगा वैसे तो। u बराबर है 0/4, या फिर 0 के नीचे कुछ भी संख्या है तो उसका उत्तर आ रहा है हमेशा 0 आना है। इसको कह दो अल्फा। ये पहला शून्य आ गया हमारा। और दूसरा शून्य क्या आ जाएगा, यदि u+2 बराबर है 0, इसको भी 0 के बराबर रखो, तो 2 को उस तरफ भेज दो। u बराबर है -2, और बीटा यानी दूसरा शून्य का आ गया हमारा -2। अब कर दो जांच भाई, शून्य को तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की करो जांच। शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटा x⁻2 का गुणांक। और शून्यकों का योग निकालेंगे तो शून्य क्या क्या हमारे अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, और x का गुणांक क्या होता है हमारा, x का गुणांक b होता है। और ये माइनस तो हमारा फॉर्मूला में आता ही है भाई सूत्र में। और नीचे x² का गुणांक क्या होता है, a होता है भाई। बस इनका मान रखो और भाई उत्तर निकालो, लगाओ सूत्र पाओ उत्तर। ठीक है दोस्तों, तो अल्फा और बीटा का देखो क्या कुछ मान आया हमारा, 0 प्लस बीटा का क्या आया, -2 बराबर माइनस का बी। ये माइनस तो हमारा ऐसे ऐसे रह जाएगा भाई। और b का मान देखो यहाँ पर कितना है, जो u के गुणा में है वो b का मान है। ठीक है, तो कितना है 8 बटा, चलो भाई रखो a का मान यहाँ पर, b का मान रख दिया हमने, a का मान इसके नीचे रखो। a का मान है हमारा u का स्क्वायर है जो उसके गुणा उसका गुणांक है, ये रहा भाई 4। a का मान हमारा 4 है, तो रखो 4। अब देखो 0 में कुछ भी जोड़े या फिर माइनस करे तो वही संख्या आ जाएगी, तो 0 में -2 करना है तो -2 ही आ जाएगा हमारा बराबर। और 4 से 1 कट भी रहा भाई, कितने पे कटेगा, 4 कम 4 और 4 2 है 8, -2 यहाँ भी आ गया ऊपर, -2। ठीक है दोस्तों, ये दोनों साइड हमारी बराबर आ गई। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो गुणांकों और शून्यकों के बीच में सत्यता की जांच हो गई। अब शून्यकों का गुणनफल और निकाल लेंगे। शून्यकों का गुणनफल निकालो भाई। इसका फॉर्मूला क्या होता था हमारा, इसका सूत्र क्या होता था भाई, इसका सूत्र था हमारा अचर पद बटे x² का गुणांक। लिखो शून्यकों का जब हमने गुणनफल करना है तो करो भाई, पहला शून्य हमारा अल्फा है और गुणा दूसरा शून्य हमारा बीटा है बराबर, ये किसके बराबर आएगा, अचर पद। अचर पद देखो इसमें क्या है, अचर पद देखो ये भी चर वाला पद है, ये भी हमारा चर वाला पद है। तो अचर पद प्लस में इसके कुछ नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं, तो c का मान हो जाएगा 0 हमारा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा c/a। तो बस इनका मान रखो। अल्फा क्या आया था हमारा भाई, पहला शून्य का आया था हमारा, देखो यहाँ पर तयरा 0 आया था, तो 0 रखो। 0 गुणा बीटा, बीटा कितना आया था, बीटा आया था हमारा -2, दूसरा शून्य -2 बराबर c देखो कितना है, c मैंने अभी ये भी बताया है, प्लस में हम 0 लगा सकते हैं। अचर पद
तो 0 बटा ए का मान देखो। अब ए जो यू स्क्वायर के गुणा में है, गुणांक है, ये रहा 4 भाई। ए का मान 4 है तो 4 रखो। अब देखो दोस्तों, अगर 0 की -2 के साथ गुणा करेंगे, 0 की किसी संख्या के साथ भी गुणा करेंगे तो वो 0 ही आनी है दोस्तों। अब यहाँ पर 0 के नीचे कुछ भी संख्या है बट्टे में तो वो भी 0 ही आना है। अगर 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 ही आना है। तो ये भी बराबर आ गई दोनों साइड हमारी। तो यहाँ पर भी गुणांकों और शून्यकों के बीच में सत्यता की जांच होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो दोस्तों, अब करेंगे पांचवा पार्ट। इसमें हम मान लेते हैं, माना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, माना t की घात 2 - 15 बराबर है 0 के। तो अब देखो, t की घात 2 इस तरफ ही रहेगा और -15 को उस तरफ भेजेंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा। अब क्या करोगे, इस स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल रखोगे। अगर दोनों तरफ वर्गमूल रखोगे तो t के शून्यक 2 आ जाएंगे, हमारे इस बहुपद के 2 शून्यक आ जाएंगे। एक तो देखो क्या कुछ आएंगे, ये लिखो सबसे पहले तो, दोनों तरफ वर्गमूल रखने पर, रखो दोनों तरफ वर्गमूल, t की घात 2 और उसके ऊपर वर्गमूल और यहाँ पर 15 के ऊपर वर्गमूल। जब दोनों तरफ वर्गमूल करते हैं तो जो मूल आते हैं वे प्लस और माइनस, दो मूल आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। तो इस स्क्वायर से, इस घात 2 से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, काटा जाएगा। तो t बराबर है एक प्लस का वर्गमूल 15 और एक आ जाएगा माइनस का वर्गमूल 15। तो 2 शून्य का आ गए भाई, एक अल्फा आ गया, एक आ गया हमारा बीटा। तो अब निकाल दो, जांच करो शून्य और गुणांकों के बीच में। जो सत्यता की जांच है वो हमने करनी है। जांच कैसे करोगे, शून्यकों का योग, वही प्रोसीजर है हमारा। तो भाई शून्यकों का योग, क्या फॉर्मूला था, -x, यहाँ भाई बहुपद में t है तो यहाँ पर t लो, आप t लोगे, t का गुणांक बटा t की घात 2 का गुणांक। तो शून्यकों का योग करना है, योग करो। अल्फा पहला है हमारा अल्फा प्लस दूसरा है बीटा बराबर है, ये टी का गुणांक देखो यहाँ पर क्या है भाई, टी तो हमारे पास है ही नहीं। तो इस बहुपद को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, टी की घात 2 प्लस 0t माइनस 15। देखो ये टी की घात 2 है और इसका गुणांक कुछ नहीं, तो 1 लगा सकते हो, और टी था ही नहीं हमारा तो प्लस टी और गुणा में 0 लगा सकते हैं। इसको हम क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि 0 के टी की गुणा करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो वापिस हमारा बहुपद यही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो टी का जो गुणांक है वो 0 रखोगे, माइनस हमारा ऐसे के ऐसे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लो, माइनस का b बटा a। तो ये हो जाएगा, अल्फा कितना आया था 15 वर्गमूल के, और प्लस बीटा कितना आया था -15, ये भी वर्गमूल में है, बराबर माइनस ऐसे कैसे भाई b का मान देखो, जो इसका t का गुणांक है, t का गुणांक 0 है हमारा, तो b का मान 0 हो जाएगा। a का मान क्या होगा, जो t की घात 2 का गुणांक होगा, t की घात 2 का गुणांक हमारा 1 है, 1 है भाई, गुणा में कुछ नहीं तो हमने 1 लगा दिया, तो 1 हो जाएगा। 1 रखो यहाँ पर, प्लस और माइनस की गुणा करोगे तो माइनस वर्गमूल 15 बराबर, ऊपर 0 के आगे माइनस, इसका कोई वैल्यू नहीं होती भाई, ना प्लस की ना माइनस की 0 के आगे, तो ठीक है। तो और 0 के नीचे कुछ भी संख्या हो तो भाई 0 ही हो जाती है, तो 0 आ गया। और वर्गमूल 15 में से वर्गमूल 15 माइनस करेंगे तो इस तरह भी 0 आ जाएगा, 0 बराबर 0। तो ये हमारी सत्यता की जाँच हो गई, शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जाँच होगी। चलो अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल निकालो भाई, और इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा,
इसका फॉर्मूला होगा अचर पद बटा टी की घात 2 का गुणांक। और शून्य को का शून्य क्या थे हमारे, अल्फा और बीटा थे, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर है अचर पद क्या था हमारा, बहुपद में देखो अचर पद क्या था हमारा, अचर पद तो 15 ही है हमारा, तो 15 रखो भाई, माइनस का है तो माइनस का रख दो, माइनस का 15 बट्टा। अब ए देखो ए कितना है, जो टी की घात 2 का गुणांक है, इसका गुणा में कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हो, तो इसका ए का मान हो जाएगा हमारा ए का मान 1 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। और इसके बराबर में ये और लिख देना भाई सी बटा ए। चलो करते हैं भाई सॉल्व इसको। अल्फा का मान कितना आया था हमारा, प्लस के वर्गमूल 15 गुणा बीटा का मान कितना आया था, बीटा का मान आया था हमारा माइनस का वर्गमूल 15, ये आया था दोस्तों। और इस तरफ देखो ये माइनस का 15 है और बटा 1 है, तो नीचे वाले अगर नीचे 1 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है दोस्तों। चलो देखते हैं, 15 और 15 की गुणा करेंगे, यानी कि वर्गमूल है, जब भी हम वर्गमूल में जैसे वर्गमूल x और इसकी गुणा करेंगे वर्गमूल x के साथ, तो इसकी पावर हो जाती है। जब भी दो सेम चीज़ों की हम गुणा करते हैं तो उसका घात 2 हो जाती है, यानी स्क्वायर हो जाता है, तो वर्गमूल x की पावर 2 स्क्वायर हो जाएगा पावर। और इस स्क्वायर से हम इस वर्गमूल को कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो उत्तर आ गया हमारा x आ गया, ठीक है। और इसी प्रकार हमने यहाँ पर करना है। और 15 और 15 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का तो आना ही आना, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस और माइनस की गुणा करोगे तो माइनस, और वर्गमूल 15 की और वर्गमूल 15 की गुणा करोगे तो वर्गमूल 15 और इसकी घात 2, यानी का स्क्वायर हो जाएगा इसका, बराबर माइनस के 15। अब देखो दोस्तों, इस स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 15 बराबर माइनस का 15, ये भी हमारा बराबर आएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड बराबर आएगी। यहाँ भी लिख दो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, यहाँ भी लिख दो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो ये हमारे शून्य और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच होगी। चलो भाई, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है ये, इसको भी सोल्व करते हैं। देखो इसको करेंगे गुणनखंड विधि से। देखो दोस्तों, अगर हम a की यानी कि 3 की जो x का गुणांक है और c की यानी कि जो अचर पद है हमारा, उसकी गुणा करते हैं, देखो कितना आता है, 3 और 4 की गुणा करोगे, 3 ये माइनस का 4 है, c का मान माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 बराबर है 3 चौके 12 आ गया, ये माइनस का आया है 12, तो गुणा करने पर तो माइनस का 12 आना चाहिए भाई हमारा, और जोड़ने या फिर घटाने पर माइनस का 1 आना चाहिए। इस x के गुणा में कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं भाई हम, ठीक है, तो 1 आना चाहिए, वो भी माइनस का, ठीक है दोस्तों। ऐसी दो संख्याएं देखनी है हमने, तो गुणा करने पर तो माइनस का 12 आना चाहिए, और जोड़ा या फिर घटाया तो भाई माइनस का 1 आना चाहिए, तो माइनस का 4 और प्लस का 3 हो जाएगा, 3 चौके 12, और माइनस और प्लस की गुणा करोगे तो माइनस का 12 हो जाएगा भाई, ठीक है। और इनको जोड़ के देखो, माइनस का 4 प्लस 3 जोड़ के देखो, प्लस 4 प्लस माइनस का है और 3 प्लस का है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो करते हैं भाई, 3 x की घात 2, ये तो ऐसे कैसे लिखो, और इस माइनस x की जगह पर ये दोनों पद लिखने पड़ेंगे, हमने दोनों संख्या लिखनी पड़ेंगी। लिखो माइनस का 4 और x भी साथ में लग जाएगा दोनों का, ये प्लस का 3 है, प्लस का 3x, और ये माइनस का 4 है। अब इसमें से और इसमें से दोनों पदों में से देखो क्या कुछ हमारी समान चीज़ें हैं, और इसमें से भी देखनी है भाई, दोनों पदों में से क्या कुछ समान चीज़ें हैं, वो हम कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो देखते हैं, इसमें से तो भाई हमारा x आ रहा है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो ले लो बाहर इसको x को, और यहाँ पर क्या बच गया, एक तो 3 बच गया, और x की पावर 2 थी, यहाँ पर घात 2 थी, तो 1x तो बाहर आ गया हमारा, और 1x अंदर भी रहेगा, माइनस यहाँ पर 4 क्योंकि बाहर नहीं आया है इसलिए 4 रह जाएगा, और x आ गया बाहर तो इसलिए सिर्फ 4 रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों।
और इसमें से और इसमें से देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है हमारा, क्या कुछ दोनों पदों में समान है। दोनों पदों में भाई समान एक ले सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो एक हम ले सकते हैं, तो ले लो प्लस एक, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, समान है क्योंकि दोनों में गुणांक है एक, एक से दोनों को भाग कर सकते हैं। चलो यहाँ पर रह जाएगा 3x माइनस यहाँ पर रह जाएगा 4। अब इसमें से और इसमें से भी देखो भाई क्या कुछ कॉमन है, हमारा समान संख्याएं हैं। एक तो ये है 3x माइनस 4 और एक ये है 3x माइनस 4, इसको ले लो बाहर 3x माइनस 4 और बाकी बच क्या गया हमारे पास, एक तो x बच गया, अगली ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस प्लस का एक बच गया हमारा। अब देखो शून्य निकालते हैं इनके, यदि इसको भी 0 के बराबर रखेंगे और इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, 3x माइनस 4 बराबर है 0, तो 3x माइनस 4 को उस तरफ भेजेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और 3 x की गुणा में है तो 3 को उस तरफ भेजेंगे तो किस चीज़ का हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ये हमारा अल्फा का मान आ गया, यानी कि पहला शून्य आ गया हमारा। ठीक है दोस्तों, अब निकालेंगे दूसरा शून्य, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, यदि x प्लस 1 बराबर है 0, x इस एक को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये बीटा का मान आ गया। ठीक है दोस्तों, चलो अब करते हैं जांच, ये पहला शून्य, ये दूसरा शून्य, अल्फा बीटा शून्य को और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करते हैं। तो भाई जांच शून्यकों का योग निकालते हैं पहले। शून्यकों का योग बराबर है, क्या होता है भाई, माइनस x है चर इसमें, तो x का गुणांक बटा x की घात 2 का गुणांक। शून्यकों का योग करना है, शून्य हमारे अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस ऐसे के ऐसे, x का गुणांक देखो कितना है, x का गुणांक मैंने बताया था यहाँ कुछ भी नहीं है तो एक लगा सकते हैं हम, तो एक रखो यहाँ पर भाई, x का गुणांक 1 है, और x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक है 3, जो कि x स्क्वायर के साथ में लगा हुआ है। तो भाई नीचे 3 लिखो, ठीक है, और बराबर में लिखो, इसको कैसे निकालते हैं, माइनस का b/a। ठीक है दोस्तों, तो अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू या फिर मान कितना आया था हमारा, 4/3 प्लस बीटा क्या आया था, बीटा आया था हमारा माइनस का 1, तो भाई इसको ब्रैकेट में लिख दो माइनस का 1 बराबर, ये कितना है, ये तो भाई रख ही दिया था हमने मान, एक माइनस का 1/3। अब देखो दोस्तों 4/3, ये प्लस और माइनस की गुणा करते हैं तो माइनस का 1 आ जाएगा, और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं भाई हम, और ये माइनस का 1/3, 1 हम तभी लिखते हैं भाई नीचे, फिर लघुत्तम लेना हो। ठीक है दोस्तों, चलो 3 और 1 का हमने एलसीएम लेना है, लघुत्तम लेना है, ऐसी संख्या जो 3 और 1 के पहाड़े में आती होगी, सीधी सी बात है भाई, टेबल में आती होगी। चलो तो 3 इसका एलसीएम या फिर लघुत्तम आ जाएगा, 3 आ गया, 3 की टेबल में 3 के पहाड़े में 3 के कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा दोस्तों। ठीक है, 3 की टेबल में 1 पे जाएगा, ठीक है, 1 पे जाएगा तो 1 की गुणा 4 से करोगे, 1 चौके 4 माइनस 1 की टेबल में फिर 1 के पहाड़े में 3 कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 1 3 3, ठीक है, तो 3 की गुणा हम करेंगे 1 से, 3 एकम 3 बराबर है माइनस का 1/3। अब देखो दोस्तों 4 माइनस का 3 कितना आ गया, 1 आ गया, और बटा 3 बराबर है माइनस का 1/3। दोस्तों छोटी सी गलती हो गई है, देखो यहाँ पर माइनस तो था ही था हमारा, ठीक है, लेकिन जो x का गुणांक था वो भी माइनस में था हमारा, देखो यहाँ पर माइनस x था तो इसलिए माइनस का 1 लेंगे हम, यहाँ पर प्लस का 1 ना लेकर के माइनस का 1 लेंगे, माइनस तो हमारा बाहर था ही भाई, और ये माइनस का 1 लेंगे, इसलिए प्लस का 1 आ जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, तो माइनस और माइनस की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस कर दो। ठीक है दोस्तों, तो ये प्लस कर दो 1/3, ये भी प्लस कर दो 1/3, तो दोनों साइड हमारी क्या आ गई, बराबर आ गई। तो यहाँ लिख दो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। अब निकाल दो शून्यकों का गुणनफल, निकालो शून्यकों का गुणनफल भाई, शून्यकों का गुणनफल।
वो कैसे निकालते हैं। अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है दोस्तों, शून्य का गुणांक क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा हमारे शून्यक हैं, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला मैंने पहले लिख लिया। तो अल्फा कितना आया था हमारा, अल्फा आया था 4/3 गुणा बीटा आया था हमारा -1 बराबर सी का मान क्या है, सी का मान ये है -4 है, जो कि अचर पद है हमारा -4 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है भाई 3 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 हो जाएगा, तो बटा 3 हो गया। 4 की और -1 की गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 4 एकम 4, और भाई प्लस और माइनस की गुणा करोगे तो माइनस का, और नीचे 3 है ही हमारा, बराबर -4/3, ये भी हमारा बराबर आ गया। शून्य को तथा गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच होगी, तो यहां पर भी लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब